हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 18.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपको 4 डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं। पहला रूल है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वही कांस्टेंट टाइम्स जिसके रिस्पेक्ट से भी आप डेरिवेटिव लेते हैं। यूजुअली यहाँ पे dx होगा, तो x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए k टाइम x और प्लस c कोई भी अदर कांस्टेंट इसके साथ होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे 4 हो तो यहाँ 4x आएगा प्लस c, अगर यहाँ -20 हो तो यहाँ -20x प्लस c आएगा, एंड सो ऑन। इसके क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, पहले रूल डिस्क्राइब कर दें। सेकेंड रूल है, इसको पावर रूल कहते हैं। अगर आपके पास x कोई टर्म गिवन हो जो x की पावर में कुछ ना कुछ हो, तो x पावर n फर्ज करें तो इसका हम लिखेंगे x n, जो पावर होगी उसमें से आप 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर को आप डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। इसमें ख्याल ये रखना है कि जो n है पावर x की वो -1 नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स आपके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या x पावर -1 नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अगर आप के कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन से, इसकी इंटीग्रेशन निकाल दें। फॉर इंस्टेंस अगर वो इस टाइप का हो तो इसकी इंटीग्रेशन निकाल लें, फिर उस इंटीग्रेशन जो आ जाए उसके साथ के को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, फोर्थ जो रूल है वो है, अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एडिशन हो तो आप एडिशन दरमियान में लिखें, और अगर सब्ट्रैक्शन हो तो आप सब्ट्रैक्शन लिखें। लेट्स अप्लाई दीज 4 रूल्स ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट रूल हमने बताया था कि वो k टाइम्स, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा k टाइम्स x प्लस c। अगर हमारे पास 60 dx है तो उसका आ जाएगा 60x प्लस c। अगर -25 की इंटीग्रेशन करनी है तो बन जाएगा -25x प्लस c। dx डिवाइड बाय 8 की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8 dx। 1/8 कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आया और आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/8 x प्लस c आ गया। अगर आपके पास सिर्फ dx गिवन होता है, इसका मतलब है 1 टाइम dx। 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख दिया, x लिख दिया साथ में और प्लस c लिख दिया। जिस तरह का भी कांस्टेंट हो आप सिंपल उसके साथ x लिख दें और फिर उसके साथ ऐड कर दें c द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दूसरा हमने कहा था कि पावर रूल, तो पावर रूल में x की पावर n है तो आप उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हो और उसी को आप डिवाइड कर देते हो, प्लस साथ में कांस्टेंट c ऐड कर देते हो। तो 8x आपको गिवन है। इसी के साथ साथ रूल आता है कि k कांस्टेंट टाइम वही x पावर n हो तो वो k आप बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हो सिंपल। तो ये 8 टाइम x है तो इसको हम अगर 8 को बाहर निकाल दें, क्योंकि 8 इज अ कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ x की पावर क्या है हमारे पास, वो है 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 8 टाइम्स x पावर, x की पावर में 1 ऐड कर देते हैं तो 1 प्लस 1, और उसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें अगर आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो दिस बिकम्स 2, 1 प्लस 1 बिकम्स 2x स्क्वायर बन जाएगा, और ये 8 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन है x ओवर 2 dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 over 2x dx। 1 over 2 is a constant, sorry multiply होते हैं 1 over 2x dx। 1 over 2 is a constant, बाहर निकाल दिया अकॉर्डिंग टू दिस रूल, x की इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ये 1 over 2 है, नीचे भी 2 है और ये भी 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c। अब आते हैं, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास 3x प्लस 6x फंक्शन है, ठीक है, तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक 3x का है और एक कांस्टेंट है, तो हम इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द रूल्स इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दी। अब अगेन यहाँ पे कांस्टेंट टाइम x है तो कांस्टेंट 3 बाहर निकाल दी, x dx रह गया, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमें पता है 6 टाइम्स x
प्लस C1। जब एक दफ़ा आपने इंटीग्रेशन सॉल्व की तो आपका एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है, तो इसलिए हमने इसको C1 नाम दे दिया। अब दूसरी इंटीग्रेशन रहती है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अगेन यहाँ पे पावर 1 है तो 1 में आप 1 ऐड कर देंगे और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। प्लस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के साथ ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, वो क्या है C2। सही है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2 बन जाएगा, 3/2 ये x² बन जाएगा। और ये कांस्टेंट C2 और C1 अगर हम कहें कि C1 प्लस C2 ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो एक और कांस्टेंट आएगा। अगर हम इन दोनों की एडिशन को कोई एक और कांस्टेंट C नाम दे दें तो ये बन जाएगा दिस 3/2x² प्लस 6x, और C1 और C2 का की एडिशन को हमने C नाम दे दिया तो ये बन गया आपकी इंटीग्रेशन। अगेन x/2 प्लस 1/4 dx, इसको हम लिख सकते हैं 1/2x dx। इंटीग्रेशन अलग अलग हमने कर दी, 1/2x dx आ गया, प्लस 1/4 की इंटीग्रेशन चूंकि कांस्टेंट है तो 1/4x आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसकी इंटीग्रेशन अगेन की तो x²/2 आ गया, 1/2 x² प्लस C2 इसकी कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 आ गया। अगेन हमने कहा कि C1 प्लस C2 इज C, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, C1 प्लस C2 की जगह पे हमने C लिख दिया। ना यहाँ पे तीन फंक्शन है, कांस्टेंट 6 टाइम x और 15 टाइम्स x², तो सबके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की। यहाँ माइनस था तो माइनस लिखा, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिया। अब 10 इज अ कांस्टेंट तो कांस्टेंट टाइम x प्लस C1 आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। इसमें से हमने 6 बाहर निकाल दिया, इसमें से 15 बाहर निकाल दिया, ये एज इट इज आ गया। 6 टाइम्स इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, या x 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 आ जाएगा, इसका C1 था, और इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम C3 लिख देते हैं। अब C1 प्लस C2 C3 को अगर हम तीनों की एडिशन को C लिख दें, ये 10 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 आएगा, सो 6/2 x² आ जाएगा, ये 15/3 x³ आ जाएगा, प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन तीनों को हमने C कहा हुआ तो इसकी जगह पे हमने C लिख दिया। ये सिंप्लीफिकेशन किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 10x - 3x² प्लस 5x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C आ गया। ये है 2 ओवर क्यूबिक रूट ऑफ x dx। तो क्यूबिक रूट को हम लिख सकते हैं x to the power 1/3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, 1 डिवाइड बाई एनीथिंग टू द पावर, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो इट मीन्स ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव ऊपर लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लगा देते हैं, लिख दें तो ये पावर -1/3 हो गई। अब आपने रूल ऑफ इंटीग्रेशन पावर रूल अप्लाई करना है, पावर में आप 1 ऐड कर दें, उसी नंबर से डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब -1/3 प्लस 1 को हमने एलसीएम से सॉल्व किया हुआ, -1/3 प्लस 1, इसके लिए हमें नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो सेम कैसे करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे से 3 कॉमन ले लिए तो वहाँ -1 रहेगा, यहाँ पे 3, इनको ऐड किया तो 2/3 आ गया, तो दिस बिकम्स x/2/3 और नीचे से आ जाएगा 2/3। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स x टू द पावर, अच्छा इस x³ की जरूरत नहीं थी, अच्छा ये डिवीजन है, 2x/2/3 है डिवाइड बाय 2/3, अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए 3x टू द पावर 2/3 आ जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28, इसमें कॉन्स्टेंट्स दिए हुए a और b, a ओवर b x⁴n, इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b, और x की पावर n है तो अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये -n आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x⁴n है, इसमें हम उसको ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में तो पावर माइनस हो गई, पावर में हमने एक 1 ऐड कर दिया, उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, और इसका भी हम सिंप्लीफाई करके लिख दिया, -n + 1 इज द सेम एज 1 - n, तो ये आपको इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज अगर आपके पास x टू द पावर 1 ओवर b, तो आप पावर में 1 ऐड कर दिया और इसी नंबर से डिवाइड कर दिया,
ये सिंपल एलसीएम के रूल्स हैं कि आपने बी ऊपर नीचे बी कर दिया, या अगर आप इसको सिंपल ऐड कर दें तो यू गेट 1 + b डिवाइड बाई बी, और इसी तरह इसको करेंगे तो उससे भी यही चीज़ रहेगी 1 + b डिवाइड बाई बी। तो b चूंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा b ओवर 1 + b इंटू एक्स पावर 1 + b एन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी तकरीबन इसी तरह है, इसीलिए मैं गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 50 विच इज 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर -3 dx। सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन पावर में हमने ऐड कर दिया, उसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया c1। एक्सक्यूज मी, इसमें 2 बाहर निकाल दिया और x टू द पावर -3 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है पावर रूल से, तो x पावर में 1 ऐड कर दिया, उसी नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब फिर से हम वही करेंगे कि c1 + c2 का अगर हम c कह दें, ठीक है, और चूंकि ये -2 + 1 से -1 आता है, दिस बिकम्स माइनस, और इसकी पावर में माइनस है, तो जब इस डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। तो 1 अगर लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस c1, ये 2 और यहाँ से -2 आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को 2 काट देते हैं, और ये माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस, और अगेन ये 2 टू द पावर -2 है, तो जब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। c1 + c2 को हमने c कह दिया, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 18.3 में 3 डिफरेंट रूल्स अप्लाई हुए हैं, जिसमें से जनरल रूल ऑफ फंक्शन, अगर आपके पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ वही फंक्शन। ठीक है, ये है जनरल रूल। किस चीज़ के से निकला है कि अगर आपके पास, हमने पहले कहा था कि xn जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, उसकी रीज़न ये थी कि उस वहाँ पे हम पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते थे, वहाँ पे हमने ये वाला रूल अप्लाई करना था। ये देखिए यहाँ पे पावर 1 ओवर x पावर 1 है, विच मीन्स n की पावर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर -1, तो यहाँ n क्या है, -1 है। जब ये केस हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ यही चीज़ x प्लस c। जनरली क्या होता है, आपके पास नीचे फंक्शन होना चाहिए और ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन हो तो हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ ये नीचे वाला जो भी फंक्शन हो। इसी तरह एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही एक्सपोनेंशियल आती है। जनरल केस में अगर आपके पास e टू द पावर फंक्शन गिवन हो और वही उसी ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो, तो हम इसको लिखते हैं e टू द पावर वही फंक्शन, एग्जैक्टली वही चीज़ जो e की पावर में होती है। और इसी तरह पावर रूल इसमें आता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी पावर में कोई भी नंबर हो, 10 n कोई भी नंबर है, ठीक है, लेकिन n-1 नहीं है और उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता हो, तो हम उसी फंक्शन के पावर के साथ 1 ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ दीज रूल्स। पहला x टू द पावर x प्लस 20 टू द पावर 5। ये हमने लास्ट रूल किया कि अगर आपके पास f ऑफ x की पावर n हो, उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये पावर रूल है, लेकिन जनरल में वो था सिर्फ x टू द पावर n के लिए। ठीक है, तो जब x टू द पावर n ना हो, कोई और फंक्शन हो पूरा, तो उसमें फिर हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो x प्लस 20 है, ये आपका f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव ले तो 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, या फिर यहाँ पे 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 20 होल टू द पावर 5 इंटू 1। ये आपका फंक्शन है f ऑफ x, ये f ऑफ x का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है अब ये इस रूल के लिए रेडी है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी पावर 5 में 1 ऐड कर देंगे और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो हमने किया x प्लस 20, 5 में 1 ऐड कर दिया, उसी नंबर से डिवाइड कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। मूव ऑन द नेक्स्ट वन, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 30 dx। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 30 टू द पावर 1 ओवर 2। अगेन इसमें f ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x है 30 माइनस x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है। इसीलिए हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 30x माइनस 10 x माइनस 30 टू द पावर 1 ओवर 2 1 dx। ये आपका फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो हम उसकी पावर में
1/2 में 1 ऐड कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो ये कर दिया आंसर। नेक्स्ट इज 1/2 10 टाइम्स x/2 पावर 4। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन इसमें कौन सा है, f ऑफ x, ये 1/2 चूंकि कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि इसको बाहर नहीं निकालना है, इसको हमने भी वर्कआउट करना है। इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स टू द पावर 2 पावर 4 सॉरी 1/2 dx। ठीक है, f ऑफ x कौन सा है, जिसकी पावर में जिसके ऊपर पावर हो। ठीक है, तो x 10 माइनस x/2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 1/2 x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/2 x का डेरिवेटिव, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, +1/2 है, तो इसीलिए हम इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। ऐसे करेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, ये डेरिवेटिव आ जाए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज -1/2, हमारे पास है 1/2, तो इसको -1/2 कैसे करते हैं, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 2 दफा, प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस हमने यहाँ लिख दिया -1, और एक -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला हमें चाहिए। अब हमारे पास ये f ऑफ x है और ये उसका डेरिवेटिव है -1/2, हम इसको, और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने इसको यूज नहीं करना, तो ये एज इट इज आ गया, ये पावर रूल के लिए सेट हो गया, तो हमने पावर में 1 ऐड कर दिया, उसी नंबर से डिवाइड कर दिया और उसको सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन ये भी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले किया। इसमें अगेन f ऑफ x आपका कौन सा ये है, उसका डेरिवेटिव लिया तो 2, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो हम इस 6 को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे कि हमारे पास 2 आ जाए कहीं से। हम इस वाले इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, तो अगर 3 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, फिर भी वही चीज़ आएगी, 3 इंटू 2 इज 6, तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ये है, उसका डेरिवेटिव अब मौजूद है, तो रूल के लिए हम सेट हैं, हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये 3 तो एज इट इज आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, यू विल गेट द आंसर 3x माइनस 10 टू द पावर क्यूब x dx। इसमें अगेन ये आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लिया तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे x गिवन है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इस x को बाहर निकाल दें, इसको चेंज करके 3 में ट्रांसफॉर्म कर दें, इसीलिए ये इंटीग्रेशन इस रूल से पॉसिबल नहीं है। बाकी रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो रूल्स हमने अभी डिस्कस किए, इनसे ये पॉसिबल नहीं है इसका सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे प्राइम ऑफ x आता है 3 और यहाँ पे x है, तो हम किसी भी तरीके से x को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह इस वाले में देखें, तो इसमें भी x है, हमने f ऑफ x लिया, उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है उसका, यहाँ पे x है, x को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि x की इंटीग्रेशन है, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अगेन आपके पास f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x क्या होगा, x क्यूब प्लस 1, उसका अगर हम डेरिवेटिव निकाले वो क्या आएगा 3x², तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी इसकी पावर में 4 भी है, तो ये बन जाएगा आपका x² प्लस 1 और 4 3x² dx, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ प्लस 1, पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 से बता, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x³ प्लस 1 5 प्लस, तो बाकी क्वेश्चन भी लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। अगेन f ऑफ x गिवन है x² प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे हमारे पास 2x नहीं है लेकिन x है, तो हम 2x बना सकते हैं,
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल 3 ओवर 2, तो 2 बाई 2 एक्स। हमें सिर्फ 2x चाहिए, तो ये नीचे वाला 2 नहीं चाहिए, उसको बाहर निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 2x dx। अब ये फार्मूले के लिए रेडी है कि यहाँ फंक्शन है और यहाँ उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसके ऊपर वो अप्लाई कर देंगे। वो है कि आप पावर में एक ऐड कर देते हो और उसी नंबर से आप डिवाइड कर देते हो, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। बाकी फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2। इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x डिवाइड बाई 4 माइनस इसका क्या आएगा 1 ओवर 2, ये बन जाएगा 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 2। इसमें से अगर हम 1 ओवर 2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब हमें ये वाली चीज चाहिए यहाँ पे, x माइनस 1 तो है लेकिन 1 ओवर 2 नहीं है यहाँ पे। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स ओवर 2 पावर 5 और सॉरी x माइनस 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 और पावर 5। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें नीचे 2 चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर बन जाएगा 1 ओवर 2 एक्स माइनस 1 dx। अभी हमारे पास फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम क्या करते हैं, ये 2 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स ओवर 2 की पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 में फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप इसको आराम से चेंज करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू द पावर माइनस 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट में है तो 1 ओवर 2, और ये रहेगा 2x dx। अब अगेन f क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8, एफ प्राइम क्या होगा 2x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसकी इंटीग्रेशन आसान है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज देयर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पावर में आप 1 ऐड कर दें और उसी नंबर से डिवाइड कर दें, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4x cubed plus 8x square is question number 17. given है 4x cube plus 8x square, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 12x square plus 16x। तो उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये अगर आपका फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आना चाहिए ये। अब हम अपनी तरफ से इसके अंदर x मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसका डेरिवेटिव इस अभी तक जितने रूल्स किए हैं उनसे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड्स 24। इसी तरह आप 19 को भी चेक कर सकते हैं, 19 भी इसी तरह से नहीं होगा। 24 की तरफ चलते हैं। 24 इसकी पावर में 4 है, तो f आपके पास है 3x माइनस 3x क्यूब। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 3 माइनस 9x। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, सॉरी 9x स्क्वायर, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, जो तकरीबन इसी की तरह का है। अब ये जो फंक्शन है 3x माइनस 3x क्यूब पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3x क्यूब होल टू द पावर 4
और यहाँ पे हमारे पास है 3x² - 1। ठीक है, यहाँ पे ये है, हमें चाहिए -3। तो -3 के लिए हम क्या करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ऊपर वाला -3 चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, तो -1/3 हम बाहर निकाल देते हैं और 3x - 3x³ होल टू द पावर 4 -3 इंटू 3x² - 1 इसको रहने देते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम इसको 3x - 3x³ होल टू द पावर 4 + 1 डिवाइड बाय 4 + 1 लिख सकते हैं, प्लस c। बाकी आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ आपके पास आ जाती है। f(x) इसमें क्या है, e की पावर में जो चीज़ होती है वो आपका f(x) होगा। फिर हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। अब चूंकि e⁻x - 8 dx है, उसको हम लिख सकते हैं e⁻x - 8 इंटू 1 dx। तो ये आपके पास है, ये फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने कहा था कि हम इसको सिर्फ जो e टू द पावर f(x) है, इसको हम लिखेंगे e टू द पावर f(x) प्लस c। यहाँ पे e टू द पावर f(x) क्या है, दिस x - 8 प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x² 2x dx। अब f(x) आपके पास क्या है, x², इसका डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, 2x। अब अकॉर्डिंग टू रूल x² 2x dx, ये आपके पास फंक्शन भी है और साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल हम कहते हैं कि अगर फंक्शन हो, e टू द पावर समथिंग हो और इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसको एग्जैक्टली वही e टू द पावर जो भी इसके साथ हो वो लिखते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अब थर्ड रूल आ गया, जिसमें आपके पास होगा कि अगर फंक्शन नीचे है और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ f प्लस c लिखते हैं। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन क्या है, 100 प्लस x² और उसका डेरिवेटिव क्या है, 2x। ऊपर हमारे पास क्या है, 4x ओवर 100 प्लस x² dx। हमें ऊपर सिर्फ 2x चाहिए, तो हम 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 में। तो हम एक जो 2 है वो बाहर निकाल देते हैं और ऊपर जो है उसको 2x रहने देते हैं, तो 100 प्लस x² dx। अभी हमारे पास ये वाला फंक्शन भी है, ये उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 100 प्लस x² प्लस c। Let's move on to next one, x³ - 1। तो यहाँ पे आपके पास f क्या है, x4 - 4x। f का डेरिवेटिव लेंगे तो होगा 4x³ - 4। इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो x³ - 1 आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को हमने ऐसे लिखना है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाए। हमें डेरिवेटिव क्या चाहिए, 4 टाइम्स यही चीज, 4 टाइम्स ये वाला। यहाँ 4 नहीं है, तो इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ऊपर 4 चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, तो 1/4 को हम रहने देते हैं और इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए, ये आपके पास फंक्शन है और ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x4 - 4x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 38 में है a टाइम्स दिस, तो इसमें आपके पास अगेन f क्या है, ax² - 2x। उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2ax - 2 आ जाएगा। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ax - 1 आ जाएगा। अब ax - 1 तो है हमारे पास, 2 नहीं है, हम इसको इस तरह लिखते हैं कि ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ax² - 2x
dx। अब नीचे वाला 2 तो हमें नहीं चाहिए, हमें ऊपर 2 चाहिए, तो हम उसको 1 और 2 को रहने देते हैं, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax स्क्वायर माइनस 2x dx। अब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसको हम प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग से लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 40 which is the last one in 18.3 जिसमें फंक्शन आपके पास क्या है, 2ax माइनस bx स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 2a माइनस 2bx, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें a माइनस bx रह जाएगा, अगेन a माइनस bx हमारे पास है, सिर्फ 2 नहीं है इसमें, a माइनस bx डिवाइड बाई 2ax माइनस bx स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखें कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास ऊपर 2 आ जाए, 2ax माइनस bx स्क्वायर dx। नीचे वाला 2 हमें नहीं चाहिए, इसको यहीं रहने देंगे, ऊपर वाला 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स गिवन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2ax minus bx square by c। Thank you very much.